नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे लिब्रा यानी तुला लगन के लोगों के लिए। ये जो 4 प्लैनेट का ट्रांजिट है, जो मेजर 4 प्लैनेट है, राहु, केतु, सैटर्न और जुपिटर, इनका ट्रांजिट जो है वो 20 मई यानी 20 मई तक हो जाएगा। तो उनका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैं बात करूंगी। वैसे आप थोड़े बहुत इफेक्ट्स अभी देख रहे होंगे क्योंकि ये बहुत मेजर प्लैनेट्स हैं। तो इनका इफेक्ट इनके मूव होने से 1 महीने पहले से ही, 2 महीने पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है, पर इंटेंस इफेक्ट आप जो है 20 मई के बाद से देखेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में तुला लग्न के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात करूंगी। स्टूडेंट के बारे में, जो तुला लग्न के स्टूडेंट है, मतलब जो लिब्रन्स हैं, उन स्टूडेंट्स, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी स्टडी, उनकी ग्रोथ पे, और कुछ रेमेडीज के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटर्न आपके 6th हाउस में, जुपिटर आपके 9th हाउस में, राहु आपके 5th हाउस में और केतु आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न का 6th हाउस में आना आपकी हेल्थ, आपकी डिसिप्लिन और आपके जो कार्मिक ऋण है उनको इस टाइम पीरियड में खत्म करने का समय सैटर्न आपको देंगे। जुपिटर का 9th हाउस में आना आपका जो बिलीफ सिस्टम है और जो आपकी हायर लर्निंग है उसको एक्सपांड करेंगे। राहु का 5th हाउस में आना आपकी जो क्रिएटिविटी है, इमोशंस है, डिसीजन मेकिंग है, इनमें थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी लाएंगे। और जो केतु हैं वो 11th हाउस में है, जो कि आपके डिजायर और आपके सोशल अटैचमेंट का जो एरिया होता है उसको दिखाते हैं। तो केतु वहां आके इन सारी एरिया से आपको डिटैच करने का काम करेंगे। ये एक ऐसा टाइम होगा जब आपको पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। करियर के हिसाब से देखा जाए तो जुपिटर का 9th हाउस में आना, जो कि धर्मा, हायर नॉलेज और डेस्टिनी, इसका हाउस कहलाता है, आपके करियर के लिए एक डिवाइन पुश जुपिटर बन के आएंगे। अगर आप किसी टीचिंग फील्ड में, कंसल्टेंसी में, लॉ में, पब्लिशिंग में या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारे नए मौके आएंगे, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जो कि आपको आगे, आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। जुपिटर का 1st हाउस पे, 3rd हाउस पे और 5th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी। ऑल्दो जुपिटर बैठे 9th हाउस में है, लेकिन उनकी दृष्टि जो है इन 3 हाउसेस पे पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आप खुद के लिए नए रोल क्रिएट करेंगे। राइटिंग और स्पीकिंग, इन सारी फील्ड्स में आपका नाम हो सकता है क्योंकि ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है। सैटर्न का 6th हाउस में होना आपकी डेली रूटीन में डिसिप्लिन और एक कार्मिक क्लिंजिंग, इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये टाइम पीरियड। आपको रूटीन बनाना थोड़ा बोरिंग लग सकता है इस टाइम में, लेकिन यहाँ ये जो है ये आपके एक रियल सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑल्दो आपका जो पैटर्न चल रहा है, मे बी आपको उस पैटर्न को थोड़ा चेंज करने की जरूरत हो, नए रूल्स स्टार्ट करने की जरूरत हो अपने लिए। स्टार्टिंग में कुछ भी जब आप नया ट्राई करते हो तो शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है, बट ओवर द पीरियड वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करते रहते हो तो वही चीज आपके ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती है। तो इस टाइम पीरियड में भी आपके साथ ऐसा ही होगा कि जो आप रूटीन बना रहे हो, कुछ नई रूटीन बना रहे हो, वो शुरू में आपको बोरिंग दिख सकती है, बट आपके ओवर द टाइम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए वो एक रियल ग्रोथ होगी। इस टाइम में जब आप छोटी छोटी चीजें कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, अपने को 1 by 1 इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि सक्सेस बहुत पास है। अब वो इम्प्रूवमेंट, आपकी जो छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स है वो आपकी पर्सनल हो सकती है, मतलब चूंकि 1st हाउस है तो उसमें आप
आपके खुद के ऊपर हो सकती है, आपके फिजिकल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ, आपके एटीट्यूड, आपकी स्टाइल, इन सारे चीज़ों में छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं। आपके करियर ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ों में छोटे छोटे चेंजेस हो सकते हैं। आप कोई नई चीज़ लर्न कर सकते हो, कोई नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कोई नई क्रिएटिविटी फील्ड अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट ओवर द पीरियड वॉट एवर आप इस टाइम पीरियड में फोकस करोगे, स्मॉल स्टेप्स लोगे, वो ओवर द पीरियड आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये जो टाइम है ये एक प्लान्ड रिस्क लेने का टाइम है, आपके लिए अच्छा टाइम है फाइनेंशियली। लेकिन अगर आप एक प्लानिंग के साथ रिस्क लेते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, कोई नया बिजनेस में आइडिया, किसी की आइडिया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी खुद की कोई आइडिया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसको आप रियल एस्टेट के रूप में यूज करना चाहते हैं, या कोई शॉप खरीद रहे हैं, कुछ भी अगर आप एक्सपांड कर रहे हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन वो जो रिस्क आप लेंगे वो प्लान्ड होना चाहिए। आपको कैलकुलेशन वाइज पता होना चाहिए कि अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसका इतना रिटर्न आएगा, ये जगह पे मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, ये जगह पे मुझे प्रॉफिट हो सकती है। ये सारा कुछ पहले से आपका प्रॉपर तरीके से प्लान होना चाहिए। तो जो भी आप काम स्टार्ट करें उसको रिसर्च करें, रिसर्च बेस बहुत ज़रूरी है। और आपका एक इंट्यूटिव अप्रोच भी होना चाहिए उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप ये तीनों चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, मतलब प्लान करते हैं अच्छे से प्रॉपरली, उसका रिसर्च करते हैं प्रॉपरली, और आपका एक इंट्यूटिव फीलिंग भी हो उस एरिया से, अगर आप कनेक्टेड हैं, मतलब ऑल 3 एरिया से आप कनेक्टेड होके कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपको प्रॉफिट होगी। जुपिटर का 5th हाउस पर दृष्टि से आपको हायर विजडम मिलेगी। लेकिन राहु जो है वो आपके 5th हाउस में है, तो राहु का 5th हाउस में होना आपको थोड़ा इल्यूजन भी दे सकता है। केतु आपके 11th हाउस में है, जो आपको आपका जो फ्लशी सोशल स्टेटस है उससे आपको अलग करेंगे। मतलब आप जो खुद हो उससे हटके, क्योंकि हम सोशली थोड़े डिफरेंट होते हैं और इंटरनली हम थोड़े डिफरेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर ऐसा है, लोग और सराउंडिंग्स ऐसी होती है कि हमारा 2 रूप होता है। एक रूप सोशल पब्लिक के लिए होता है, एक हमारा अपना पर्सनल रूप होता है। तो जो ये सोशल बबली रूप है या सोशली शो ऑफ वाला रूप है, ये वाले एरिया से आप थोड़ा अलग होंगे, थोड़ा डिटैच होंगे, और आप खुद से रिलेटेड ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा फोकस्ड होंगे। आप इस टाइम में पैसा कमाना चाहेंगे, लेकिन आपका मन ग्लैमरस टाइप की चीज़ों में नहीं लगेगा। मतलब मनी तो आप अर्न करोगे, लेकिन आप उतना शो ऑफ करने में बिलीव नहीं करोगे, उतना सोशली अपने को दिखाने में बिलीव नहीं करोगे कि मैं बहुत रिच हो गया, या जैसे सोशली आदमी शो ऑफ करता है, इंस्टा पे लगा रहा है, इस पर लगा रहा है, लोगों से बातें कर रहा है और बता रहा है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना रिच हूं। वो सारी एरिया अब आपकी कट होती जाएगी। अब आप मोर वेल्थ अर्न करोगे, बट खुद से कनेक्टेड रहोगे। शो ऑफ से आप थोड़ा दूर जाने की कोशिश करोगे। ये साइलेंट वेल्थ जिसको कहते हैं ना, वो बिल्ड करने का टाइम है, ना कि शो ऑफ करता हुआ वेल्थ बिल्ड करने का टाइम है। आप अगर देखो तो इस टाइम पीरियड में अगर आपके कर्मा कैसे हैं, मतलब आपके कर्मा के हिसाब से पैसे आएंगे। अगर आप अच्छे कर्मा करते हो, किए हो, तो मनी अर्न करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अपने कर्मा पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस में है, जो कि अनदर जॉब या वर्क से रिलेटेड हाउस होता है। तो उसके वजह से आपका कर्मा भी ठीक होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपका मनी अर्न होगा। प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के इस टाइम पीरियड में चांसेस बन सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी से कोई सेल किया आपने, उससे मनी मिल सकती है, या इनहेरिटेंस आपको मनी आ सकती है। लेकिन सैटर्न 6th हाउस में होने से आप देखोगे कि लीगल प्रॉब्लम आ सकती है, या लोन
रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है। मतलब अगर आपका कोई इनहेरिटेंस मनी मिल रही है तो उसमें कोई लीगल इश्यू आ सकता है, या अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो पेपर वर्क होते हैं, ओवरऑल पेपर वर्क या लोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपके इस एरिया को थोड़ा डिले कर सकती हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो वास्तु और जो आपके प्लैनेट की पोजीशन है, मतलब ये जो मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ ये सारे तुला लग्न के लिए, सारे लिब्रल्स के लिए। बट अगर आप खुद घर लेना चाहते हो तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना, बिकॉज आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा अपना वास्तु देखना, या आपके हॉरोस्कोप में जो आपके प्लैनेट्स हैं वो क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप हाउस परचेज करना, वो ज़्यादा बेटर होगा। कोई भी डिसीजन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होके अपने चार्ट को दिखाने के बाद ही लीजिएगा, अदरवाइज आपको अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टी ना मिले, या सब चीज़ों में बहुत डिले हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। जुपिटर का आपको ग्रेस मिलेगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप एथिकली काम करते हैं तो। डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है, गुड कर्मास करना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है, और अपने को इम्प्रूव करना करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो चाहे एजुकेशन वाइज हो, चाहे आपका पर्सनल ग्रोथ हो, मतलब अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग किया, अपने सर्कल को स्ट्रॉन्ग किया, गुड पीपल से आप कनेक्ट हुए जो कि आपको आपके करियर को ग्रोथ देने में आपको हेल्प करें, उस तरह के लोगों से, या ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को लेके। लेकिन इस टाइम में आपको खुद को इम्प्रूव करना, अपनी एरिया, अपने करियर से रिलेटेड एरिया को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जुपिटर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, वो आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो ये फेज इमोशनली थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है, स्पेशली लव रिलेशनशिप के लिए। राहु आपके 5th हाउस में है, तो रोमांस में आपको ऑब्सेशन या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये आ सकता है। आप किसी कनेक्शन में फंस सकते हैं जो आपके लिए स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं है, फिर भी आप उस रिलेशनशिप में कनेक्ट हो गए। सैटर्न 6th हाउस में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को सरफेस पे लाएंगे। प्रॉब्लम्स, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, थोड़े इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन जुपिटर की दृष्टि से चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। बट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप में आएगी। आप अगर मैरिड है तो आपके लिए 6th हाउस सैटर्न कुछ कार्मिक इशू दिखाएगा। ये टाइम इनर हीलिंग और बाउंड्री सेट करने का है। एक दूसरे पे जो ब्लेम गेम होते हैं ना, उसका नहीं है। मतलब मैरिड कपल्स के लिए आपको अपने रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट करना होगा। आपको सामने वाले की गलती नहीं दिखानी है कि ऑल द टाइम आप, तुम्हारी गलती थी, ये हुआ, मेरी गलती थी, वो हुआ, मैंने किया, तुमने किया। ये जो गेम खेलते हैं रिलेशनशिप में, मतलब कपल्स जो है हस्बैंड वाइफ, वो नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बाउंड्री पता होनी चाहिए कि इस बाउंड्री के आगे मुझे नहीं जाना, मुझे इतने लिमिट तक ही जवाब देना है, इससे ऊपर मुझे नहीं जाना। अगर आप रिलेशनशिप को ठीक ठाक से रखना चाहते हैं, बिकॉज ये कार्मिक टाइम है, आपका रिलेशनशिप आपके कर्मास के हिसाब से चलेगा। अगर आप रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बल्कि एक दूसरे से फाइट करने में ही आपको मजा आता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। इससे बेटर है कि अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए और कुछ जगहों पे आप शांत हो जाइए, ब्लेम मत कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राहु का 5th हाउस में होना और जुपिटर की दृष्टि उस सेम हाउस, मतलब 5th हाउस पर होने से आपके चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्मिक थीम इस टाइम पीरियड में स्ट्रांग होगा। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके एजुकेशन या उनकी इमोशनल हेल्थ पर इस टाइम पीरियड में ध्यान दीजिएगा। बच्चों से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है अगर आप जस्ट उन पे ऑर्डर न चलाएं।
अगर आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं इमोशनली, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज ये रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। बच्चों का बिहेवियर इस टाइम पीरियड में अचानक चेंज हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपके बच्चे थोड़ा स्पिरिचुअली अवेक हो, मतलब वो थोड़ा स्पिरिचुअली साइड कनेक्टेड हो। आप अगर इमोशनली कनेक्ट होकर उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, या वो एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है, या उनका इमोशनल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी उनसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, ना कि एज अ रूलर बन के, एज अ बॉस बन के, या एज अ टीचर बन के गाइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। मोर काम डाउन रहिएगा, उनके साथ उनके लेवल पे जाके उनको समझने की अगर आप कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअली थोड़ा अलाइन हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। उनके भी बिहेवियर में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज राहु की दृष्टि है, मतलब राहु आपके 5th हाउस में है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्रिएटिविटी के लिए देखा जाए तो ये टाइम आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया आपको आ सकती है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस या इम्पेशेंट मत बनिएगा, उसके वजह से आपका काम खराब हो सकता है। पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हैं तो कोई नई क्रिएटिव आइडिया जो आपको आती है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। पेशेंस इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़रूरी है। वो आपको जो है आपके आइडियाज को थोड़ा मेच्योर करेगा, आपके रिलेशनशिप को थोड़ा मेच्योर करेगा, आपके चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे आपके बच्चे से रिलेशनशिप हो। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका रिलेशन, मतलब आपका जो रिलेशन एक डिफरेंट लेवल पे होगा। आप थोड़ा काम डाउन होके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये रिलेशनशिप थोड़ा नर्चर होगा, थोड़ा नाइसली डन होगा। केतु का 11th हाउस में होना आपके फैमिली और आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनके साथ आपको डिसएंगेजमेंट का सिग्नल देता है। आपको लग सकता है कि आप जो है लोग आपको समझ नहीं पा रहे, या आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हो, या आप अपने को स्पिरिचुअली और अपनी इनर जर्नी में इतना ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो, अपने डीपर सेल्फ से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो कि आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आप सारे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना आपके लिए थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, इसलिए अपने मोर डीप सेल्फ पे ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इस टाइम पीरियड में। आपका जो फैमिली के साथ है वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जुपिटर जो है वो आपको एक हायर विजडम देंगे। इस हायर विजडम से आप सब कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप ईगो को एक साइड में रख देते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप का चाहे सोशल सर्कल है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ये सारे एरिया में या आपकी फैमिली के साथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप बाउंड्री बना के रखते हैं, अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करते हैं, तो जुपिटर आपको एक विजडम देंगे, जुपिटर आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप उस विजडम के साथ इन रिलेशनशिप को हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो आपके सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व होते जाएंगे। ईगो को बीच में बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि ईगो से आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में ये टाइम मिक्स्ड है। जुपिटर 9th हाउस में है, जिनकी वजह से आप कोई फॉरेन प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी ये मिल सकती है। आपके ऊपर है कि आप अगर प्रॉपर्टी चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेपर वर्क सही ढंग से करना होगा, लीगल मैटर्स पे ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। अदरवाइज प्रॉपर्टी में
थोड़ा इशू आ सकता है, या आपके इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में भी इशू आ सकता है। फॉरेन प्रॉपर्टी का ये मतलब नहीं है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो बाहर भी प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री में हैं तो जैसे अगर आप एक साइड रहते हैं, सपोज आप साउथ में रहते हैं और आप नॉर्थ में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो भी एक तरह से फॉरेन है, बिकॉज दो डिफरेंट एरिया है, दोनों का बोलना खाना रहना टोटली डिफरेंट है। इसलिए इस तरह से डिस्टेंस को भी फॉरेन कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अमेरिका, कनाडा, यूके कहीं बाहर जाके लंदन कहीं खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी कंट्री में भी अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में अगर आप साउथ में हैं तो आप नॉर्थ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नॉर्थ में तो साउथ की प्रॉपर्टी खरीद, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन एरिया में प्रॉपर्टी का बाय करना, ये भी पॉसिबल हो सकता है इस टाइम पीरियड में। हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा डिसिप्लिन और रेगुलर केयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस में है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस टाइप की चीज़ों से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये टाइम हीलिंग और रूट लेवल पे आपको सोल्यूशन लेने का है। आप जस्ट ऊपर ऊपर से मत चलिएगा। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, हीलिंग करना इस टाइम पीरियड में नेसेसरी होगा। जंक फूड और जो स्लीप का स्केड्यूल होता है उसका आपको स्पेशल ध्यान देना ज़रूरी है। केतु 11th हाउस में है, जो कि इमोशनल डिटैचमेंट आपके लिए ला सकते हैं। जो डिप्रेशन या एंजाइटी इस टाइप की फीलिंग हो सकती है, क्योंकि अगर आप सोशली दूर हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, तो आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप थोड़ा लोनली टाइप की फीलिंग करेंगे, आप थोड़ा डिप्रेशन टाइप की फीलिंग करेंगे। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में रेगुलर प्राणायाम करना, साइलेंस की प्रैक्टिस करना और जो डिजिटल डिटॉक्स होता है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप सोशली डिटैच हो रहे हैं और स्टिल आप लोगों का देख रहे हैं, सोशली कनेक्टेड हैं अपने फ़ोन के थ्रू, लोगों के नए अपडेट्स आप देखते जा रहे हो और आपका खुद मन नहीं कर रहा वो सब काम करने का, फोटो खिंचवाने का, शो ऑफ करने का, अपने वेल्थ शो करने का, अपना फैशन शो करने का, लेकिन अगर आप स्टिल डिजिटली कनेक्टेड हो तो आपको एंजाइटी टाइप की फीलिंग हो सकती है। इसलिए बीच बीच में डिजिटल डिटॉक्स कीजिएगा, साइलेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन को करना, काम डाउन करना खुद को, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। केतु 11th हाउस में है, जो आपको ऐसे लोग छोड़ने पड़ सकते हैं जो आपकी ग्रोथ में आपके लिए रुकावट बन के आए हैं। अब वो चाहे आपके कितने भी क्लोज फ्रेंड्स हों, बट वो आपको पुश हार्ड करेंगे कि ऐसे लोगों को अपने लाइफ से निकालो जो तुमको ग्रोथ में रोक रहे हैं। आपको इस टाइम पीरियड में सोशली थोड़ा आइसोलेटेड फील हो सकता है, लेकिन ये जो टाइम है ये एक क्लिंजिंग का टाइम है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा। जुपिटर की दृष्टि से नए अलाइनमेंट हो सकते हैं, नए लोग आपको मिल सकते हैं जो आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करें, जो आप जैसे हो उस टाइप के लोग हों, ऐसा जुपिटर आपके लिए एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया और जो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर होता है, इस टाइप का जो बिहेवियर है उसको आपको इस टाइम पीरियड में ब्रेक लेना आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, और जो एक ऐसा बिहेवियर होता है जो लोगों से अप्रूवल चाहता है, वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में बेटर नहीं होगा। जुपिटर का 1st हाउस पर दृष्टि होने से आपको एक नई लाइट में खुद को देखना, ऐसा भी आप करोगे, मतलब आपका एक डिफरेंट ऑरा होगा और आप उस तरह से अपने को देखना चाहोगे, अपने लिए अलाइन होके आप
आपका माइंड सेट अपने लिए टोटली डिफरेंट होगा। तो आप अपने को एक नए ऑरा में, एक नए लाइट में, एक नए वर्जन में देखने का आपको एक तो मौका मिलेगा, और आप ट्राई भी करोगे कि मैं ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसा ही मैं रहूंगा। ये टाइम अपने ट्रू पोटेंशियल को अनब्लॉक करने का है। और राहु केतु जो है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट अगर आप रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली अलाइन होने की अपने से कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके अंदर एक रियल मी, मतलब मैं क्या रियल हूं, इसको अवेकन करेगा। आपको रियली में समझ में आएगा कि मैं ऐसा हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं। इस टाइप की जो फीलिंग होती है वो इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकती है। स्पिरिचुअली ये डीप कॉलिंग का फेज है। जुपिटर की ब्लेसिंग से आपको गुरुज, मतलब कोई भी मेंटोर्स, गुरुज, कोई बुक्स या कोई टीचिंग से रिलेटेड ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ टोटली बदल सकता है। आपको इस टाइम में अपने कार्मिक क्लीनिंग पे ध्यान देना होगा, बिकॉज सैटर्न आपको इस चीज के लिए पुश हार्ड करेंगे कि अपने को कार्मिक तौर से क्लीन करो। और केतु आपको अकेले बैठकर सच सिखाएंगे, मतलब हु आर यू, रियल यू, इसको एक्सेप्ट करो। केतु आपको इस बात पे बहुत ज्यादा पुश करेंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सच ये है, तुम ये हो। जो सोशल सर्कल है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हु यू आर ये आपको समझ में आएगा कि रियल मी, मैं ये हूं। इसके लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा का जाप करते हैं, स्पिरिचुअल साइलेंस लेते हैं, ये तीनों चीजें आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा गाइड करेंगी। और इन सारे फील्ड में अगर आप कनेक्टेड हो तो और अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेंटली भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। सोशली जो बबली थिंग है उनसे बाहर निकलना आपके लिए इस टाइम पीरियड में वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब लिब्रा लगन के स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। ये ट्रांजिट जो है, जुपिटर आपके 9th हाउस में, सैटर्न आपके 6th हाउस में, राहु आपके 5th हाउस में और केतु आपके 11th हाउस में होंगे। ये एक कार्मिक लर्निंग पीरियड आपके लिए बनकर आएगा। इस टाइम में एकेडमिक लाइफ में डेप्थ, प्रेशर और इनर शिफ्ट आप देख सकते हो। जुपिटर का 9th हाउस में आना स्टूडेंट के लिए ब्लेसिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स या स्कॉलरशिप या फॉरेन स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस इन सारी चीजों से कनेक्टेड है। ये टाइम आपको नेचुरली लर्निंग की तरफ खींच सकता है। आप स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको कोई मेंटोर या कोई गाइडेंस मिल सकती है, या कोई ऐसा मिल सकता है, या कहीं से आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी लाइफ ही बदल दे, मतलब आपके लाइफ का पैटर्न ही चेंज कर दे। ये भी पॉसिबल है। जुपिटर की 5th हाउस में, मतलब कि जो एजुकेशन का हाउस है, अर्ली एजुकेशन, उस पर भी दृष्टि है। तो आपको इस टाइम पीरियड में नॉलेज गेन करने का तरीका जो है आपका, वो थोड़ा मैच्योर और वाइज होगा। ये जो 5th हाउस की एजुकेशन देखते हैं वो यंग एजुकेशन देखते हैं, यंग बच्चों की एजुकेशन देखते हैं, आप कह सकते हो टिल 12th ग्रेड तक। और जो 9th हाउस की एजुकेशन देखते हैं वो थोड़ा हायर एजुकेशन देखते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, इस टाइप की एजुकेशन हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। तो चूंकि जुपिटर जो है 9th हाउस में बैठे हैं और उनकी दृष्टि 5th हाउस पर भी पड़ रही है, मतलब बेसिक एजुकेशन पे भी पड़ रही है, तो आप इस टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, या आपका तरीका थोड़ा मेच्योर और वाइज हो सकता है यंग बच्चों का। लेकिन राहु का 5th हाउस में होना आपको
इंटेंस डिस्ट्रैक्शन दे सकता है। माइंड में कंफ्यूजन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या फिर प्रोकास्टिनेशन ये आ सकती है। ये यंग बच्चों की बात कर रहे हैं, टिल 12th ग्रेड तक के बच्चों की, क्योंकि राहु आपके 5th हाउस में बैठे हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ एक साथ पढ़ लो, सब कुछ एक साथ अचीव कर लो, और आप मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं इस टाइम में। आपके गोल अनरियलिस्टिक हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और आप अपने लेवल से ज्यादा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन जुपिटर के कारण आप थोड़ा पेशेंस रहोगे। अगर आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हो, मतलब पेशेंस रखते हो और थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि राहु एनर्जी की सब पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ ले तो इससे अचीव कर लेंगे, वो भी अचीव कर लेते हैं, उसमें भी माइंड लगा लेते हैं, उसमें भी माइंड लगा लेते हैं, और मैं ओवर कॉन्फिडेंट होना कि मैंने पढ़ लिया बस मुझे तो आ गया। इस टाइप की अगर आप फीलिंग न रख के बल्कि आप पेशेंस और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सैटर्न का 6th हाउस में होने का मतलब है कि आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, एग्जाम्स, या कोई आपका डेडलाइन है स्टडी से रिलेटेड, उसमें आपका प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो और कोई भी चीज पेशेंस के साथ कर रहे हो तो सैटर्न आपके लिए काफी ज्यादा सक्सेस ला सकते हैं। सैटर्न आपको डिसिप्लिन सिखाएंगे, और ये ट्रांजिट स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग ट्रांजिट हो सकता है। जो लोग लास्ट मिनट की पढ़ाई करते हैं ना, जो पूरे टाइम पढ़ते नहीं है, डिस्ट्रैक्शन में अपना पूरा टाइम बिताते हैं और एग्जाम के पहले अपना पढ़ने की कोशिश करते हैं, लास्ट मिनट स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं होगा। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में चैलेंज आएगा। आपको अपने हेल्थ रूटीन और स्टडी टाइम में भी इस टाइम पीरियड में एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा, एक टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, एक हेल्थ रूटीन बनाना पड़ेगा, स्लीप रूटीन बनाना पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। केतु आपके 11th हाउस में है, जो कि आपके दोस्तों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो इस टाइम पीरियड में कम हो सकती है। आप इमोशनली थोड़ा अपने दोस्तों से डिटैच फील कर सकते हैं, या इस टाइम पीरियड में आपको एक पीयर प्रेशर वो ज़्यादा फील हो, उससे आपको दूर रहना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सोशल मीडिया या जो कंपैरिजन होता है बच्चों का, बच्चों से कंपैरिजन, नॉट यंग एज के बच्चे, बड़े बच्चे भी ये काम करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे या उससे हायर एजुकेशन वाले भी, जो कंपैरिजन होता है या जो सोशल मीडिया होता है, उससे अपने पाथ को कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपका जो पाथ है आप उस पर चलिएगा। सोशल मीडिया आपको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो पीयर्स है, मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो क्या कह रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, उनसे भी इस टाइम पीरियड में कंपैरिजन करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये टाइम आपको अकेले पढ़ना, साइलेंटली फोकस बनाना और अपनी ओरिजिनल जो एक रिदम होती है उस पे काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये टाइम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या जो कोई कंपटीशन, नॉट ओनली एजुकेशन रिलेटेड, डिफरेंट फील्ड से भी रिलेटेड कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आप पिछले कुछ महीनों या सालों से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो। ये नहीं कि आज आप पढ़ रहे हैं और आज ये सोच रहे हैं कि चूंकि जुपिटर मेरे 9th हाउस में, जो कि मेरा लक का हाउस है, तो मैं थोड़ा पढ़ा और मैं कंपटीशन निकाल दूंगा। आपके लिए ये चीज़ सही नहीं होगी। ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में
काफ़ी टाइम से अपने लिए हेल्प कर रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, अपने खुद के लिए हेल्प कर रहे हैं पढ़ के, वो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर का रहना उनके लिए बेनिफिशियल होगा। वो इस कंपटीशन को निकालने में ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे, ना कि वो बच्चे जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। सैटर्न 6th हाउस में आपकी मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, लेकिन बिना शॉर्टकट के। अगर आप शॉर्टकट का सहारा लेंगे तो सैटर्न आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, इसलिए आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी, आपको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। जुपिटर 9th हाउस में ये ब्लेसिंग देते हैं कि अगर आप ट्रूथफुल हो और एथिकल पाथ पर हो तो आप आगे सक्सेस पाओगे। राहु 5th हाउस में कभी कभी शॉर्टकट लेने के लिए बहुत टेम्प्ट करते हैं, जैसे चीटिंग हुआ, फॉल्स अचीवमेंट शो करना लोगों को। आप जितना नंबर नहीं पाए हैं उससे ज़्यादा बोलना कि मैं इतना नंबर पाया हूँ, या मैं इतना स्मार्ट इनफ हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो एक अचीवमेंट अपना फॉल्स शो करते हैं बच्चे, उस टाइप की अचीवमेंट या चीटिंग करना या ओवर कॉन्फिडेंट बनना, इन चीज़ों से इस टाइम पीरियड में आपको बचना चाहिए। आपको ये सब शो ऑफ नहीं करना चाहिए, वरना आपका रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यह समय है आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का। आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन, साइलेंस और डीपर रिफ्लेक्शन डेवलप करने का एक टाइम है, उसको यूटिलाइज कीजिए। केतु का 11th हाउस में होने से आप समझ जाएंगे कि हर सक्सेस का मतलब सिर्फ वो आउटर वैलिडेशन नहीं होता। आपके लिए इस टाइम पीरियड में रियल सक्सेस का मतलब होगा इनर क्लियरिटी और पर्पस आपका क्या है। ये इस टाइम पीरियड में आपके लिए सक्सेस कहलाएगा आपकी निगाह में, ना कि जो आउटर वैलिडेशन होता है कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं आईआईटी क्रैक कर गया। ये जो आउटर लोग जो देख के बोलते हैं, उस सक्सेस से ज़्यादा आपको इनर सक्सेस पे फोकस करना चाहिए। आप किस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहे हो, आपका ग्रोथ क्या है। ये जो रियल सक्सेस है ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और आप इसमें ज़्यादा सेटिस्फाई फील करोगे, जो कि आपकी इनर क्लियरिटी आपको देगा और आपके ग्रोथ के लिए भी बेटर होगा। अब चलिए कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं। ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, सारे लिब्रास के लिए है। हर थर्सडे को एक मुट्ठी चना की दाल या बेसन का लड्डू अगर आप गरीबों में बांट सकते हैं तो वो बांटिए, आपके लिए बेटर होगा। बृहस्पति के लिए यानी कि गुरु का बीज मंत्र जो होता है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः, इसका आप अगर डेली 108 बार जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तो थर्सडे के दिन ज़रूर कीजिए। अपने टीचर या जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सेवा करिए। जुपिटर तभी स्ट्रांग होते हैं जब हम अपने मेंटोर्स, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स की, अपने फादर फिगर की सेवा करते हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस टाइम पीरियड में आपको अपने जुपिटर को स्ट्रांग करना चाहिए, बिकॉज जुपिटर आपके लक हाउस पे बैठे हैं। वैसे वो खुद लक के ही प्लैनेट कहलाते हैं और इस टाइम वो आपके लक हाउस पे बैठे हैं। तो अगर आप उनको स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए। नहीं पढ़ सकते हैं, सुनने की कोशिश कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, तो ट्यूसडे और सैटरडे को ज़रूर कीजिए थोड़ा टाइम निकाल के। ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। डिसिप्लिन और सेवा भाव आपके सैटर्न को शांत करती है, तो थोड़ा अपने लाइफ में डिसिप्लिन रखिएगा। चीज़ें मन करे ना करे, एक रूटीन है, उसको फॉलो कीजिएगा। और
लोगों की हेल्प कीजिएगा। स्ट्रे डॉग को रोटी खिला सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। छोटी बच्चियों को खाना खिलाना, स्पेशली फ्राइडे को, ये आपके केतु और राहु दोनों को शांत करता है। आप ये भी काम कर सकते हैं। ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करना आपके लिए बेस्ट होगा। अपने डेस्क पर तुलसी का प्लांट रख सकते हैं, कोई छोटा तुलसी का प्लांट रख सकते हैं, येलो क्लोथ्स रख सकते हैं, और एक स्मॉल क्रिस्टल पिरामिड वो भी अगर आप रखते हैं तो आपका जो फोकस है वो आपके पढ़ाई पर रहेगा। आपको आपका कंसंट्रेशन आप बढ़ाने में, फोकस बढ़ाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने डेस्क को क्लटर फ्री रखिएगा। सैटर्न का 6th हाउस में होना, एक अगर आपके पास क्लटर है बहुत ज़्यादा तो उसको एक प्रेशर देता है। तो अगर आप डी क्लटर रखते हो तो सैटर्न थोड़ा फ्री फील करते हैं, मतलब थोड़ा प्रेशर कम आपको फील होगा। तो इसलिए अपने डेस्क को क्लीन रखिएगा। हाउस क्लीन रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब आप थोड़ा अलाइन होना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो नॉर्थ ईस्ट में अपने को, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर रखिएगा। मतलब वो एरिया आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। एक आपको इंट्यूटिव क्लियरिटी उस एरिया से आएगी, स्पिरिचुअल आपका ग्रोथ होगा। यहाँ अगर आप कोई वाटर एलिमेंट रखते हैं, जैसे कि एक बोल में वाटर भर के रखना या शंख रख देना, इस टाइप की चीज़ें अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ भी हो रहा है और आप थोड़ा क्लियरिटी फील करेंगे, इंट्यूटिव होंगे। ये जो चारों ट्रांजिट है ये तुला लग्न के लिए एक ऐसा फेज स्टार्ट कर रहा है जो कि आपके अपने गोल्स के लिए अंदर से आपको पुश कर रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इमोशनल इम्पल्सिवनेस से इस टाइम पीरियड में अगर आप दूर रहते हैं और आप कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते हैं, अपने माइंड को क्लियर रखते हैं, इनर बैलेंस करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये टाइम आपको लॉन्ग टर्म विक्ट्री, स्पिरिचुअल डेप्थ और एक ट्रू डायरेक्शन आपके लाइफ का वो मिल सकता है। अपने हार्ट और इंट्यूशन दोनों को सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि गट फीलिंग जो होती है ना, जो हमारा इंट्यूशन होता है हमेशा हमें सही चीजें दिखाता है। हार्ट हमें सही चीजें बोलता है, माइंड भी हमें सही चीजें बोलता है। बट ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मनी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो अपने माइंड की सुनिएगा, क्योंकि हार्ट का काम मनी के लिए नहीं होता। तो अगर आप माइंड को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली मनी से रिलेटेड काम होना चाहिए। माइंड आपको सही सजेशन देगा। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी हार्ट की सुनिएगा, माइंड की मत सुनिएगा। बिकॉज रिलेशनशिप हम इमोशनली अटैच करते हैं, उससे हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो जहाँ पे रिलेशनशिप आया, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशनशिप हो, आपके स्पाउस से रिलेटेड हो, आपके लव अफेयर से रिलेटेड हो, आपके बच्चों से रिलेटेड हो, आपके सोशल सर्कल या आपकी फ्रेंड सर्किल से रिलेटेड हो, उस जगहों पे माइंड की मत सुन के अपने हार्ट की सुनिएगा, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट होता है। लेकिन जहाँ पे भी मनी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वहाँ पे अपने माइंड की सुनिएगा, क्योंकि वो लॉजिकल बात करता है, इमोशनल बातें नहीं करता। और इंट्यूशन, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअली अपने को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, पेशेंस रखते हैं, काम डाउन रखते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छे इंट्यूशंस आएंगे। उस इंट्यूशन को भी सुनिएगा, वो आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप कितना कनेक्ट किए। अभी नहीं तो बाद में, जब कुछ टाइम के बाद
मंथ 2 मंथ्स के बाद अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं चीज़ों से, आपको लग रहा है कि जो भी मैंने बताया वो हो रहा है, तो प्लीज़ वापस आके कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल से शेयर कीजिएगा, फैमिली से शेयर कीजिएगा जो भी लिब्रास है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।